हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं निशा आज आप लोगों को सिखाऊंगी दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी से स्टार्ट होके 1526 तक चला था और इसके बाद आया था मुग़ल काल। तो अभी मैं मुग़ल काल के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, अभी मैं बताऊंगी दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत काल के जो पहले वंश थे वो थे गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश चला कहाँ से कहाँ तक था, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला था। दूसरा वंश आया खिलजी वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इनका ये वंश 1290 से लेके 1320 तक चला था। तीसरा वंश आया था तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक चला था और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। चौथा वंश था सैयद वंश। सैयद वंश जो था वो 1414 से लेके 1451 तक चला था जिसके संस्थापक थे खिज्र खां। पांचवा वंश था लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक चला था और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो ये हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 से स्टार्ट होके 1526 तक चले थे। और इनके संस्थापकों के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला गुलाम वंश जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलालुद्दीन ऐबक। तीसरा था तुगलक वंश जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। चौथा है सैयद वंश जिसके संस्थापक है खिज्र खां। और आखिरी है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। अब एक बार हम दोबारा सन जान लेते हैं। गुलाम वंश का सन क्या था, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का सन क्या था, 1290 से लेके 1320। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का था 1320 से लेके 1414 तक। चौथा है सैयद वंश जो 1414 से स्टार्ट हुआ और 1551 पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आया लोधी वंश जो आखिरी वंश है दिल्ली सल्तनत का। ये 1551 से स्टार्ट होके 1451 से स्टार्ट होके 1526 तक चला था और इसके बाद आया था मुग़ल काल। तो हम लोग आज पढ़ लिए दिल्ली सल्तनत के बारे में। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर हमारा ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।